प्यारे बच्चों, इस साल सत्र 2023-24 से 8वीं क्लास का पूरा पैटर्न बदल दिया है। सरकार ने, शिक्षा विभाग ने इस साल से एनडीपी ख़त्म कर दी। थोड़ा सा एनडीपी के बारे में समझ लीजिए। एनडीपी का मतलब होता है जो बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, स्कूल आ रहे हो नहीं आ रहे हो, सभी बच्चे पास हो जाते थे और 9th में चले जाते थे। लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा। इस साल जो बच्चा सिंसियरली और सीरियसली पढ़ेगा वही बच्चा पास होगा, बाकी सारे फेल हो जाएंगे। तो आज हम 2023-24 का जो पैटर्न है, बदला हुआ पैटर्न आपके साथ क्लास 8th का शेयर करेंगे, हिंदी का। तो पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें, तभी आपको पूरा समझ में आएगा कि जो पेपर है वो किस तरह से आने वाला है और कितने कितने नंबर का क्या सीन रहेगा, है ना। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके यार शेयरिंग जरूर करना अपने सभी दोस्तों को, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से लगातार अपडेट सारी मिलती रहेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पेपर है वो कितने घंटे का होगा। तो आपका जो पेपर है 8वीं क्लास में वो रहेगा 2.5 घंटे का, ठीक है। 2.5 घंटे का पेपर होगा। कुछ पेपर आपके MCQ होंगे, कुछ आपके लॉन्ग टाइप होंगे, कुछ शॉर्ट टाइप होंगे। तो जो सबसे पहले रहता है आपके पास अपठित बोध, यानी कि 8वीं क्लास में 7वीं या 6वीं का कोई भी एक पैसेज दे दिया जाएगा, उस पैसेज को आपको पढ़ना है और 2-2 नंबर के मतलब 4 प्रश्न होंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको एक प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे और चारों आपको उनमें से एक सही रहेगा, तो 4 ऑप्शन होंगे। इसी तरह से अपठित बोध काव्यांश से, तो जो आपके पास बसंत की किताब है उसमें कविता होंगी, तो कोई कविता दे दी जाएगी और उस कविता से आपको फिर से 4 प्रश्न होंगे MCQ के। ये ध्यान रखना कि अपठित है तो ये 8वीं क्लास का नहीं आएगा, बल्कि 7वीं 6वीं किसी भी क्लास का पूछ सकते हैं, हो सकता है 9th क्लास का पूछ दें, वैसे तो पिछली क्लास का ही पूछेंगे। तीसरा टॉपिक रहेगा आपके पास व्याकरण का बहुविकल्पीय प्रश्न। मतलब जो आपकी 7वीं में टॉपिक होंगे, 6वीं में होंगे, जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, लिंग बदलो, वचन बदलो, इस तरह के आपको क्वेश्चंस होंगे ग्रामर के। और ये आपके पास 4 प्रश्न होंगे, 4 प्रश्न होंगे 4 नंबर के, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का। थोड़ा सा और समझ लीजिए, एक प्रश्न है, इसके 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक सही है, तो आपको क्या करना है, उस एक को इस तरह से गोला करना है। इस बार का जो पैटर्न है उसको चौथा रहेगा पठित गद्यांश बहुविकल्पीय। जो पठित है 8वीं क्लास है ना, अभी अपठित था कि 7वीं भी आ सकता, 6वीं भी आ सकता था, लेकिन अभी आपका जो चौथा प्रश्न होगा वो पठित गद्यांश होगा, यानी कि जो आपने बसंत की किताब पढ़ी है, फॉर एग्जांपल के लिए आपने पहली जो आपके पास पहला जो है वो है लाख की चूड़ियाँ। तो लाख की चूड़ियों से आपके पास क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पर जो है MCQ होंगे 4 प्रश्न 1-1 नंबर के। उसके बाद आपको अपठित पद्यांश होंगे, यानी कि एक गद्यांश आएगा, एक कविता आएगी। कविता की आपके पास 4 नंबर के होंगे, सेम आपको एक प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे, चारों में से आपको एक सही करना है, ठीक है। आप पैटर्न को जरूर समझें कि आपको लंबे प्रश्न कौन से आएंगे, छोटे प्रश्न कौन से आएंगे, किस तरह से आएंगे। ये शिक्षा विभाग की तरफ से पैटर्न आपको शेयर किया है। अगला रहेगा आपके लिए 7वां, ये 6ठा है भैया गद्य, पाठ्य पुस्तक गद्य से कुछ प्रश्न होंगे। तो प्रश्न भी कैसे होंगे भाई, कोई सवाल होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, तो 2 प्रश्न आपके गद्यांश से आएगा और सेम 2 प्रश्न आपके कविता से आएंगे। एक कविता आएगी, उसे प्रश्न छांटने होंगे, एक गद्य आएगा, उससे प्रश्न छांटने होंगे। दूसरा गद्य से प्रश्न लिखे हुए आएंगे और उन्हें आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो ये टोटल अगर हम बात करेंगे MCQ, यानी कि 1-1 नंबर के जो टिक मार्क होंगे वो 2, 4 और ये हो गया 4, 12, 2, 4, 4 2 8, 4 3 4 4 16, 17, 18, 19, 20। तो 20 नंबर का आपके पास MCQ आएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके 20 नंबर पूरे के पूरे वहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन वाले रहेंगे, यानी कि आपको लिखना पड़ेगा। पहले वाले में आपको टिक करना था, अब यहाँ पे लिखना होगा।
व्याकरण निर्धारित पाठ्यक्रम से जो भी आपके पास विशेषण हैं या जो भी आपके पास 8वीं क्लास में ग्रामर है उससे आपको 4 प्रश्न होंगे, 1-1 नंबर के होंगे, लेकिन लिखने वाला होगा। इससे पहले क्या था, टिक मार्क वाला, टिक मारने वाला, अब लिखने वाला होगा। अब यहाँ पर पाठ्य पुस्तक से लिखने वाले प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के, छोटे छोटे से शॉर्ट आंसर होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए आपको लाख की चूड़ियों से प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि लाख की चूड़ियाँ कौन बनाता था, तो आपको क्या लिखना है, लाख की चूड़ियाँ बदलू बनाता था। ठीक है। अगला है भाई गद्य से, अब कविता से प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर कविता से गद्य से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 4-4 नंबर यहाँ पर हो गए। पाठ्य पुस्तक गद्य लघुत्तरीय छोटे प्रश्न होंगे, तो जिसमें आपको 4 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के, तो आपको कितने 8 नंबर का यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये अभी आसान ही रहेगा, बस आपको क्या करना है, इसमें लिखना है और अपनी राइटिंग अच्छी कर लें। अभी से आप राइटिंग की प्रैक्टिस कर लें, जो भी आपको स्कूल में काम दिया जाता है उसे आप खुद करने की कोशिश करें और टाइम से करने की कोशिश करेंगे तो आप पास ही नहीं होंगे बल्कि बहुत अच्छे नंबर आपके आने वाले हैं। अगला रहेगा पाठ्य पुस्तक। ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जो आपकी क्लास 8वीं क्लास में जो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको कोई लेना देना नहीं, स्कूल आ रहे हैं वापस घर जा रहे हैं, मतलब ना पढ़ रहे हैं ना लिख रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं होगा, वो सारे के सारे बच्चे इस साल 8वीं में ही फेल हो जाएंगे और उन्हें दोबारा से 8वीं पढ़नी पड़ेगी, है ना। यहाँ पर देखो पाठ्य पुस्तक से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे इस तरह से गद्य और काव्य, यानी कि गद्यांश भी होगी कविता भी होगी, उससे आपको प्रश्न छांटने होंगे, छांटने नहीं होंगे बल्कि आपको लिखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइप के होंगे। और इसके बाद आएगा आपके पास अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन का मतलब होता है कि एक टॉपिक आपको दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको अभी बता दूं, जैसे इंटरनेट का प्रयोग है ना, तो इंटरनेट का प्रयोग एक टॉपिक दे दिया, उस पर आपको उसकी अच्छाइयाँ भी बतानी हैं और उसकी कमियां भी बतानी है। तो इंटरनेट क्यों अच्छा है, इंटरनेट क्यों बुरा है, वो आप बताएंगे वहाँ पर। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इंटरनेट बुरा दिखता है कहाँ कहाँ, इंटरनेट में क्या क्या बुराइयां हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। उसके बाद आपको रहेगा यहाँ पर पत्र लेखन। तो भैया पत्र लेखन का पैटर्न तो आप लंबे टाइम से करते आ रहे, सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य महोदया, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदया या पुस्तक विक्रेता महोदय, जो भी आपके पास लेटर होगा उसको आपको लिखना होगा। और ये आपके पास रहेगा 5 नंबर का अनुच्छेद और 5 नंबर का आपको ये पत्र लेखन लिखना होगा। जो टोटल पेपर होगा आपका वो रहेगा 60 नंबर का, है ना। तो 60 नंबर का पेपर होगा, 60 में से आपको पास मार्किंग लानी है, तभी आप अगली क्लास में जा पाएंगे। तो आई होप आपको हिंदी का पूरा पैटर्न समझ आ गया होगा। बाकी आपको और कौन से सब्जेक्ट का चाहिए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आप मुझे व्हाट्सएप से मिल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मिल सकते हैं, साथ में आप अपनी क्लास से रिलेटेड सैम्पल पेपर हैं, क्वेश्चन बैंक हैं, बहुत सारी चीज़ आपको हमारे इसी चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक करना, एक लंबी लिस्ट है, आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ से कुछ भी परचेज कर सकते हैं सस्ते दामों में। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। तो अगले दिन मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।